हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो यहाँ मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो रहा है 7 बजे। इस टाइम तक मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और सफाई हो चुकी है। मैं सीधा आती हूँ उसके बाद किचन में, क्योंकि सुबह का काम करना होता है, जल्दी जल्दी हस्बैंड को जाना होता है ऑफिस। तो यहाँ रात को मैंने चने भिगो के रखे थे जो सुबह बॉईल करके खाते हैं हम लोग, और इसी के साथ बादाम भिगो के रखती हूँ मैं रात को ही। और ये मूंगफली थोड़ी सी मैंने फ्राई करके रखी है। और यहाँ पे बन रही है दाल। मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं कर पाई, बट मैं नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल सुबह सुबह से रूटीन दिखाऊंगी। ये मैं 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें एक तरफ मूंग की दाल बन रही है और यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि सूखी सब्जी होती है ना, तो साथ में कुछ थोड़े सी दाल वगैरह ज़रूरी होती है। और एक तरफ चाय के लिए रख दिया दूध। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ, क्लीनिंग हो चुकी है। मेरे घर कोई मेड नहीं है, तो इसलिए सारा काम मेरे को करना होता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद नहा के एक्सरसाइज करके ये सारी चीज़ें फिनिश करके उसके बाद किचन स्टार्ट हो जाती है। बट नॉट नेसेसरी कि हर बार ऐसा ही रूटीन हो, कई बार रूटीन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, कई बार रात को लेट सोता है, उसका मस्ती करने का मन होता है। तो मॉर्निंग में उठते ही कई बार बिल्कुल स्टार्ट ही किचन से करना पड़ता है कि तुरंत खाना बनाओ। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ चल रही है। तो मॉर्निंग में ठाकुर जी को नहला के, अच्छे कपड़े पहना के, मंदिर में दीपक जला के, तो मॉर्निंग रिचुअल्स आर डन। उसके बाद स्टार्ट होती है मेरी किचन वर्क। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी और मूंग की दाल मैंने बनाई है। और मूंग की दाल जिसमें से जीरे का तड़का लगाते हैं, ये वो वाली दाल है। बहुत ही हेल्दी होती है। अपनी डाइट में एटलीस्ट ऑल्टरनेट इसको ज़रूर ऐड करिए, ये बहुत ही हेल्दी है। और बच्चे भी बहुत आराम से खाते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ही ऐसी रेसिपी है जो बहुत इजीली वो खा लेते हैं। रोटी से, पराठा से, आप किसी से भी खिला सकते हैं बच्चों को। अब यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट काम डन है, बस रोटी बनानी रहती है। तो नाश्ता भी साथ में बन रहा है और साथ में ही लंच प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में पता ही है थोड़ी हौच पौच सी रहती है। और मेरे घर पे तो मॉर्निंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड को बहुत सुबह ऑफिस जाना होता है। तो सुबह की कोशिश यही रहती है कि जल्दी उठ के पहले, या तो अगर लेट उठे तो डायरेक्ट किचन में जाओ, अगर थोड़ा सा भी जल्दी उठे हो तो पहले उठ के सारी क्लीनिंग करके, एक्सरसाइज करके, नहा के फिर किचन में मैं जाती हूँ। और अगर एक्सरसाइज इस टाइम पर नहीं हो पाती है सुबह, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 8 बजे करीब करूँ, बट मैं डेली थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज को ज़रूर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि 5 मिनट से ही स्टार्ट करिए, बट स्टार्ट करिए, एक्सरसाइज वगैरह बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना चुकी हूँ। अब मैं लंच प्रिपेयर करूँगी, सारा लंच पैक करना है मेरे को। तो यहाँ पे दाल पहले मैं ठंडी कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि गरम दाल अगर पैक करते हैं तो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा दाल पहले ठंडी कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट मैं दे चुकी हूँ हस्बैंड को, जब तक वो ब्रेकफास्ट करेंगे उतनी देर में लंच में सारा पैक कर दूँगी। तो इसी स्पीड से सुबह काम करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा खीरा सैलड में, और अगर खीरा अवेलेबल नहीं होता तो थोड़ा सा मैं अनियन रख देती हूँ सैलड में। बट थोड़ी सी अगर सैलड हो ना लंच टाइम में तो बहुत अच्छा रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, तो जब इंसान ऑफिस में काम कर रहा होता है, जब वो बिल्कुल थक के जब लंच करने बैठता है ना, उसके सामने थोड़ा सा अच्छा लंच आता है तो उसको खाने में भी अच्छा लगता है और एकदम रिलैक्स हो जाता है वो अच्छा सा खाना खा के। तो इसीलिए लंच में कोशिश करती हूँ मैं 2 से 3 वैरायटी रखूँ। बहुत ही रेयर कभी होता है कि मैं सिर्फ एक चीज़ रखी है, जैसे सिंपल दाल और रोटी रख दी या सब्जी रोटी रख दी। कोशिश करती हूँ कि कुछ एक दो वैराइटीज़ चेंज करके मैं रखती रहूँ।
तो यहाँ पे टिफ़िन हो चुका है बिल्कुल पैक, मेरा मैक्सिमम काम भी कंप्लीट है। तो जब टिफ़िन वगैरह सब पैक हो जाता है तो अगर एक्सरसाइज नहीं करी होती तो इसके ये सब पैक करने के बाद जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ या फिर अपने किचन सारा समेटना स्टार्ट करती हूँ। तो 7:45 बज चुके हैं, यहाँ पे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। तो यहाँ पे मैं जो किचन का काम है वो फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि किचन एक बार सब सिमट जाएगी और उसके बाद मैं अपना चाय का कप लेके बैठूँगी। वो मेरा मी टाइम होता है जो मुझे अपने लिए निकालना होता है कि मैं आधा पौना घंटा सारा काम फिनिश करके, मेरी सारी क्लीनिंग, किचन, एक्सरसाइज, नहाना एंड ऑल सब कुछ ओवर हो जाता है। उसके बाद ये मेरा मी टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे किचन का काम ख़त्म होते ही मैं अपनी चाय बनाऊँगी। तो बर्तनों की जो वॉशिंग है ना, ये जो डिश वॉशिंग है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ के साथ करूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े ही साथ के साथ करते रहो तो वो ढेर इकट्ठा नहीं होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बड़े बर्तन है ना उनको साथ के साथ धोते जाओ, तो कभी भी किचन भरा हुआ नहीं लगता, सिंक भरा हुआ नहीं लगता। तो यहाँ पे चाय रेडी हो गई है। ये थोड़ी सी चाय मैंने, बहुत ही थोड़ी सी जो देख रहे हैं, वो बनाई बेटे के लिए। तो मेरा मॉर्निंग का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अभी मेरा बाकी का काम स्टार्ट होगा और मैंने ड्रेस चेंज करी है क्योंकि बेटे को नहलाने में पूरे कपड़े गीले हो गए। तो अभी ये मेरा एक काम है, मेरे को कपड़े प्रेस करने हैं जो वहाँ रखे हुए हैं सारे। तो ये कपड़े प्रेस करने हैं और टाइम हो रहा है, इसमें उल्टा दिख रहा है बट ये 9:15 बज चुके हैं और 9:15 बजे, अभी 9:30 बजे तक मैं प्रेस करना स्टार्ट करूँगी तो मेरा काम हो जाएगा, 10:30 पौने 11 तक ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे जो बच्चों के लिए मुझे पहले से जो असाइनमेंट बनाने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं, कुछ जो भी ट्यूशन वर्क होता है वो सारा मैं कंप्लीट करूँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बेटे को बाथरूम से बाहर निकालूँ क्योंकि वो अब तक नहा रहा है, तो उसको रेडी करती हूँ और उसको दूध वगैरह दे के और फिर मैं अपना आयरनिंग का काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ क्योंकि आयरन करने के लिए कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। थोड़ा सा लेज़ी हो जाओ ना तो जितना पाइलअप है ना वो सारा इकट्ठा होता चला जाता है, और वही हुआ, इतना सारा काम इकट्ठा हो गया, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। यूजुअली मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे ही 2-3 दिन के कपड़े हो जाते हैं मैं साथ के साथ उनको कर देती हूँ। 2-2 जोड़ी कपड़े होते हैं, 2 शर्ट 2 ट्राउज़र्स होते हैं, साथ के साथ हो जाते हैं, वो बेटर रहता है। पर जब एक साथ इतना सारा इकट्ठा हो जाता है ना तो उसको समेटना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पे वही हुआ, मैंने थोड़ा सा लेज़ीनेस दिखा दी और इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए और फिर उनको मैंने आयरन करा, और आयरन करने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया था। और इस तरह से बैठ के करने में तो बिल्कुल कमर की बैंड बच जाती है। तो इस तरह के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। मैं आयरन के लिए बाहर नहीं देती कपड़े, मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड के होते हैं। अगर बहुत सारे होते तो सोचती कि हाँ बाहर देने हैं, बट सिर्फ हस्बैंड के होते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया, मेरे घर कोई मेड नहीं है तो घर की क्लीनिंग भी मैं खुद ही करती हूँ, आयरनिंग, ये सारे काम मैं अपने आप करती हूँ, क्योंकि दिन में 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स बहुत होते हैं सारा काम ख़त्म करने के लिए। थोड़ा सा अगर टाइम को मैनेज करके करा जाए ना तो हमारे पास बहुत टाइम है। हाँ, अगर भाई हम दिन में सोचे कि हमें 3-4 घंटे सोना भी है तो काम नहीं हो सकते डेफिनेटली, और मैं तो बिल्कुल नहीं सो सकती, क्योंकि अब ये सब करने के बाद मेरा अराउंड 12:30 ट्यूशन्स का टाइम हो जाता है। तो यहाँ मैंने फटाफट कपड़े आयरन करे और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा आयरन करने के बाद। तो सुबह से लेके ऑलमोस्ट 5:30 से लेके रूटीन ऐसा फिक्स होता है मेरा, 5:30-6 बजे के आसपास मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद कंटिन्यू काम काम काम, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बीच बीच में मैं अपने लिए बिल्कुल 10-15 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक निकालती हूँ, जिसको थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, आराम से बैठूँ, और कोशिश ये करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए भी निकालूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े आयरन हो चुके हैं, बस ये थोड़े से जो हैंकी हैं वो रह गए थे। तो बस ये जितने ट्राउज़र्स हैं ये मैंने हैंगर में लगा दिए हैं और बाकी चीज़ों को मैं बिल्कुल ऐसे ही सेट कर दूँगी। तो ये काम भी मेरा ऑलमोस्ट डन। तो यहाँ बज चुके हैं 10:30 और 10:30 बजे मैं लेके बैठ गई हूँ
अपना जो मेरा ट्यूशन का वर्क होता है और जो मेरा जितना यूट्यूब का वर्क होता है, जितना मुझे लैपटॉप पे और बुक से रिलेटेड जो काम करना है, अब मेरा 10:30 से 12:30 तक वो काम चलता रहता है। इसी बीच में मैं लंच कर लेती हूँ, बेटे को जो खिलाना है बनाना है वो सब रेडी करके उसको दे देती हूँ। तो उसको खिला के खुद खाना वाना खा के बिल्कुल फ्री होके 12:30 तक मुझे रेडी होना होता है बाय एनी हाउ, क्योंकि 12:30 मेरे स्टूडेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, उस हिसाब से सेफ्टी प्रिकॉशंस भी देखने पड़ते हैं, तो बहुत ही बैचेस में कम बच्चे आते हैं, जिसकी वजह से मेरे बैचेस थोड़े लंबे चलते हैं शाम तक। तो ये सब चीज़ें मैनेज करके, बच्चे को संभाल के, घर को मैनेज करके, सारा काम खुद करके, इस तरह से बीतता है मेरे पूरे दिन का रूटीन। हेक्टिक नहीं है, मतलब किसी कोई और देखेगा बोलेगा बहुत हेक्टिक रूटीन है कि हाँ पूरा दिन बिजी रहता है। देखिए, काम करना एक अच्छी आदत है, काम करना कोई बुरी आदत नहीं है। अपनी बॉडी को जितना वर्किंग में रखेंगे उतना ही बॉडी के लिए भी अच्छा है, फिजिकली इवन मेंटली भी अच्छा है। कहते हैं ना, व्यस्त रहो मस्त रहो, तो ये फंडा लाइफ का बहुत अच्छा है। आप जितना बिजी रहेंगे ना उतना ही मस्त भी रहेंगे, क्योंकि कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास बिल्कुल पूरा दिन टाइम नहीं होता। मैं सुबह से लेके मेरा रूटीन इतनी फास्ट शुरू हो जाता है कि वो शाम को जाके, शाम भी नहीं बोलूँगी मैं, अराउंड 10 और 11 o'clock में जाके रात को फ्री होती हूँ। देखिए, यहाँ पे 11:30 हो चुके हैं ये सब काम करते करते, और अब मैं अपना ट्यूशन का वर्क लेके बैठी हूँ और ये मुझे करना है फटाफट। या इसी बीच में मुझे पता नहीं था कैमरा ऑन है, और ये मेरा बेटा आ गया था बीच में और वो कैमरे में पोजेस बना रहा है फ़ोन में। उसको फ्रंट कैमरा ऑन है तो उसको अपनी शक्ल दिख रही है, तो वो बड़े पोजेस बना बना के देख रहा था। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के नोट्स थोड़े से बना के रख देती हूँ। नोट्स इन द सेंस कि उनके ना छोटे छोटे असाइनमेंट में बना के रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जैसे सपोज़ बच्चे आए हैं तो मैं उनके लिए प्रिपेयर करूँ, नोट्स बनाऊँ, कुछ करूँ, तो उतनी देर वो खाली बैठे रहेंगे। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं उनकी एक एक नोटबुक हमेशा स्पेयर अपने पास रखती हूँ, और हमेशा 2 नोटबुक्स होती हैं, एक उनके पास एक मेरे पास, जिससे कि मैं उनका वर्क थोड़ा सा पहले रेडी कर देती हूँ कि आते ही उनके पास मटेरियल होना चाहिए काम करने के लिए। ज़्यादा देर नहीं लगती, 1-1.5 घंटे का काम होता है, बट सब हो जाता है मैनेज। होप यू लाइक द रूटीन, और भी मैं इस तरह की रूटीन्स आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।